जब एनटीए ने अपने सिलेबस को रिलीज किया तो हर तरफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के शोर शराबा था। सभी लोग जानना चाहते थे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या बदलाव हुआ। हर यूनिवर्सिटी में लगभग जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लाया गया, उसको कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में एक ऐसा सब्जेक्ट जुड़ा जो कि वन ऑफ द डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जो कि जिसमें एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। जहां पे आप देखें तो बच्चे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाए तो शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक्स में मेजर चेंजेस किए गए, आपके एक बुक को डिलीट किया गया और वहीं कहें तो एक पूरे बुक को ऐड कर दिया गया। जी हां, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, जिसको कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक को ऐड ऑन अप कर दिया गया है। बेसिकली आपका एग्जाम माइक्रो और मैक्रो के बेसिस पे होगा और इंडियन इकोनॉमी जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था उसको डिलीट कर दिया गया है। क्या होगा इसका इंपैक्ट, क्या है इसके पीवाईक्यू एनालिसिस और किस यूनिवर्सिटी में, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो क्या मैथ कंपलसरी होगा, उस पे भी हम लोग आखिरी में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल बेसिक शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपकी काउंसलिंग तक का सफर हम आसान करने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू सिलेबस इकोनॉमिक्स के बारे में। एनडीए ने जो गलत किया है वो क्या गलत किया है उस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब आपको शुरुआत में ये खुशी मिली, मुझे भी लिटरली जब इंडियन इकोनॉमी हटा, जब जैसे ही मैं देखा कि ये 2 पेज का सिलेबस है, मैं इंडियन इकोनॉमी हटा, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, आई वॉज लिटरली वेरी मच हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब माइक्रो के 2 यूनिट आएंगे, बेसिकली 2 यूनिट, और मैक्रो कंप्लीट आएगा और इंडियन इकोनॉमी आपका हट गया तो बच्चों पे लोड थोड़ा कम पड़ेगा। 2 जो है इंडियन इकोनॉमी एक स्कोरिंग एरिया था। ठीक है, अब आपका चेहरा क्या था, ऐसा हो गया था। लेकिन जैसे ही जैसे मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया, मुझे बताना होगा कि अब आपका चेहरा ऐसा बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि आपके इंडियन इकोनॉमी को तो हटाया गया, अब आपका एग्जामिनेशन जो है न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पे होगा और आपका कंप्लीट जो है बुक 1 एंड बुक 2 आएगा। ये बुक 1 बुक 2 क्या है? बुक 1 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और बुक 2 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, कि एक फर्म को, एक इंस्टीट्यूट को, एक इंडिविजुअल की नीड्स क्या होती हैं, आर्थिक उसमें बदलाव क्या क्या होते हैं, उन सब पे बात करते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एग्रीगेट, वो सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है, सबका साथ सबका विकास वाला होता है। बेसिकली अगर हम लोग लास्ट ईयर के ट्रेंड एनालिसिस को देखें, अभी मैं आप लोगों को डिटेल पीवाईक्यू एनालिसिस भी लेकर के आऊंगा। अगर चाहिए पीवाईक्यू एनालिसिस जल्दी चाहिए, मतलब 2022, 23, 24 तीनों साल का कि क्या क्या एनालिसिस रहे हैं, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भर दो भाई, तभी मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, आपके 7 क्वेश्चन आए थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिकली आपके 22 क्वेश्चन आए थे और इंडियन इकोनॉमी से आपके 21 क्वेश्चन आए थे। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये कंप्लीटली हट चुका है। इसमें सबसे इजी क्या पड़ता था बच्चों को? सबसे इजी आपका इंडियन इकोनॉमी में स्कोर करना पड़ता था। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत इजी तो है, लेकिन बच्चों को लगता है कि सर इसमें नेशनल इनकम है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जो इसकी नस को पकड़ लेता है उसको मैक्रो भी इजी लगता है, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2 ही यूनिट तो होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए सर दर्द बन जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको 11th में पढ़ के आते हैं और 10th से 11th में जाने के बाद बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीरियसली वो स्टडी कर पाते हैं या फिर उस पैटर्न को समझ पाते हैं। तो माइक्रो हमेशा से एक टफ जॉब रहा है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के चेंजेस हैं। अब होगा क्या, अब आपका क्या है, अब आपके पास बस एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। ठीक है, अब माइक्रो मैक्रो है मतलब कि 25 क्वेश्चन माइक्रो से आएंगे और 25 क्वेश्चन मैक्रो से आएंगे, आउट एंड आउट है। अब आपको इस 25 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है और 25 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एड ऑन क्या किया गया। ठीक है, रिड्यूस तो आपको कंप्लीट बुक कर दिया गया है इंडियन इकोनॉमी। एड ऑन क्या किया गया उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट साइट पे लेकर के जाता हूं। ठीक है, देखो क्या है, समझना आप धीरे धीरे। सबसे पहला यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? इंट्रोडक्शन है।
ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन में वो बताता है कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य दिक्कत परेशानी क्या है, चॉइस की दिक्कत है, बहुत ज्यादा हमारे पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, सब कुछ बात होता है। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कि प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये सब बातें करता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, सॉरी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड आता है। इसमें क्या बात होती है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में सबसे पहले वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करता है, जहां पे मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, बेसिकली वो कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों की बात करता है कि मान लो तुम जो है एक टॉफी खाए तो तुमको 10 यूटिल्स का जो है फायदा मिला, दूसरा टॉफी खाए तो तुमको जो है मान लो 8 यूटिल्स मिला, तीसरा टॉफी खाए तो तुमको 6 यूटिल्स मिला। तो कहता है कि तुम्हारा जो यूटिलिटी है वो क्या होता है, वो डिक्रीज जो होते जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो ग्राफ से तुमको बताएगा कि भैया वो शुरुआत में तो बढ़ता है, एक समय मैक्सिमम पहुंचता है, फिर धीरे धीरे गिरते जाता है। जैसे कि तुम मिठाई खाना स्टार्ट करो, मिठाई तुम खा रहे हो, एक पहली बार खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बार अच्छा लगेगा, फिर एक आएगा कि मन भर गया यार, उसके बाद ज्यादा खाओगे तो उल्टी पल्टी वाला सिचुएशन आने लगता है। तो वो क्या करता है, वो वही बताता, ठीक है। तो ये सब आपको समझना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह भी बताएगा कि इसी ग्राफ से कि कैसे मैक्सिमम पे पहुंचता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, उसके रिलेशन को भी आपको पढ़ना होगा। देन इट कम्स आपका डिमांड। अब डिमांड में सबसे पहले बताएगा डिमांड होता क्या है, फिर मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, फिर डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि भैया डिमांड शेड्यूल बना दिया, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, फिर डिमांड जो है कर्व क्या होता है, ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है। वहां पे आपको क्या करना, डिमांड कर्व बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि डिमांड कर्व जो है आपका क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ग्राफ है, ठीक, तो ये कहता है डिमांड, ये आपका क्या है, आपका मान लो यहाँ पे प्राइस ले लिया, यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पे प्राइस ले लिया, तो प्राइस जैसे ये यहाँ पे प्राइस बढ़ा, आपका डिमांड घट जाता है, क्वांटिटी घट जाती है, तो उसके रिलेशन को ये बताता है, ठीक। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि मान लो 5 रुपया दाम बढ़ा तो क्या डिमांड एकदम से नीचे गिर गया या फिर डिमांड उतना ही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो कंज्यूमर बिहेवियर पे आता है। अब इसने क्या किया, 2 नए यूनिट्स को ऐड कर दिया। ऐड ऑन किसने क्या, इसने कौन से नए यूनिट को किया, बेसिकली 3 नए यूनिट को इसने ऐड किया है, ठीक है। 5वें यूनिट पे मैं आपको बात करता हूं। कहता है तीसरा यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर। अभी तक उसने कंज्यूमर बिहेवियर बताया कि कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता होता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, मांग कैसे करता है, डिमांड कैसे करता है, ठीक है, वो कब उसका मन भर जाता है, कैसी क्या चीजें होती है, सब वो बताता है। प्रोड्यूसर बिहेवियर, अब वो बताएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जो कंपनी होती है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है, वो सप्लाई किस तरह से करती है, सप्लाई मार्केट डिटर्मिनेंट क्या होता है, सप्लाई का कैसे पता चलता है कि सप्लाई ज्यादा करना है कम करना है, सप्लाई शेड्यूल, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज, ये सारी चीजें, परसेंटेज, जियोमेट्रिक मेथड, सब बताना है। फिर कंपनी का जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू है कैसे जनरेट होता है, ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल क्या है, आपका फिक्स्ड है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब पहुंचता है, एमसी क्या होता है, एमआर क्या होता है, ठीक है। देन आपका यूनिट 4 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा आपका मार्केट है, कैपिटलिस्ट का है या फिर आपका जो है सोशलिस्ट मार्केट है, कैसा मार्केट है, मोनोपोलिया है ये वहां पे, ठीक है, ये मार्केट का फॉर्म क्या है। और इसमें आपको पढ़ना है फॉर्म ऑफ मार्केट्स में परफेक्ट कंपटीशन, और भी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस न रहे। देन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और भी चीजें हैं लेकिन इसने बस परफेक्ट कंपटीशन को ही रखा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, तो चलो ठीक है, थोड़ा शॉर्ट किया आपने इसको। देन आपका आ जाता है 5th सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई का सिंपल एप्लीकेशन क्या होता है, और यहाँ पे एक नोट डाल दिया इसने क्या कि भैया टीचर कैन बी गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इशू दैट इज रैशनिंग, फ्लोर्स एंड सीलिंग एंड फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, ठीक है। थ्योरी the teachers may also choose alternative example that are simple and easy to understand, कि इसमें टीचर को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि क्या चूज कर सकते हैं वो। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जब टीचर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है तो टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है और आप किस तरह से लेंगे। आप एक डिफाइंड सिलेबस देंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल, कि आप वहां से पूछ सकते हैं। या तो आप इसको दिए नहीं होते, दिए होते तो उसको भी डिफाइन कर दिए होते कि टीचर ये पढ़ा दे, ठीक है। सो दिस इज द मेजर चेंजेस ब्रॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वही आपका नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम से मैं एक बार फिर कहूंगा घबराना नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत दोनों इजी है, ठीक है।
मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ये सारे के सारे इजी हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इजी है। तो अब आपके लिए मैक्रो इजी होगा, माइक्रो सरदर्द बनेगा, और उससे आपको क्या करना होगा, उससे आपको छुटकारा पाना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐप के बच्चे हैं, मैं उनको एक चीज एश्योर कर देता हूं कि अब मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स माइक्रो में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा टिल द एग्जामिनेशन लास्ट। ठीक है, जब एग्जामिनेशन अपने लास्ट पे पहुंचने वाला रहेगा, जब मुझे लगेगा कि ये सही समय है आपको नोट्स देने की, देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू माई हैंड रिटन नोट्स। आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी आपको 1-1.5 के करीब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, और आपको हौसला बैच में सारी चीजें प्रोवाइड हो ही रही हैं। ठीक है, बाकी अगर आपकी इच्छा है, अगर आप हमारे हौसला बैच से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो तो मैं प्रोवाइड करता ही करता हूं, साथ ही ये कुछ अलग से फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है, वही काउंसलिंग सपोर्ट जो आपको 2-3 महीने के बाद लोग पैसे लेकर के कराते हैं। यहां पे आप हमारे कोर्स में एक बार इनरोल हो गए तो आपकी काउंसलिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मंथली टेस्ट, PYQ PDF, सारी चीजें आपको डिटेल, थ्योरी, क्लास नोट्स, DPP आपको मिलता है, एक लेक्चर के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप ये स्टेप है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको दे दिया गया है कि कौन से कोर्स के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत क्वेरी हो, ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, और इस जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सिलेक्शंस में आप क्या कीजिए, उन सिलेक्शंस में आप भी अपना नाम दर्ज कराइए, नंबर दर्ज कराइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप बताइए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।